2023 में एक्शन मूवीज का एक सीक्वल चला और ये साल खत्म होने तक हम एक ऐसी फाड़ एक्शन मूवी देखने वाले हैं जिसका अंदाजा हम में से किसी ने भी नहीं लगाया था। आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी मेकअप लुक पर्टिकुलरली फॉर दिस वीडियो। डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ अ बॉलीवुड मूवी। एनिमल मूवी के टीजर से लेके सॉन्ग्स और फाइनली हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर से ये पता चलता है कि बॉलीवुड के बहुत सारे खजाने अभी अनबॉक्स होने बाकी हैं। 100 करोड़ के बजट में बनी हुई ये मूवी 3 घंटे 21 मिनट 23 सेकंड और 16 फ्रेम्स का रन टाइम रखती है। तो सबसे पहले अगर हम एक्शन सीक्वेंस की बात करें तो जो मैथमेटिक्स यूज हुआ है वो बहुत ही पावरफुल है। मतलब एक एक खून के छींटे किस एंगल पे कितनी दूर तक कैमरा में कैप्चर होने चाहिए, बहुत ही ब्यूटीफुली इसको बनाया गया है। अगर संदीप रेड्डी वांगा ने ये बोला था कि बॉलीवुड को मैं दिखाऊंगा एक्शन मूवीज क्या होती हैं, तो एक्चुअली ट्रेलर देख करके ही समझ में आ गया है कि मूवी में क्या होने वाला है। नहीं, अगर आपको ये गलतफहमी है कि ट्रेलर से ही पूरी कहानी प्रेडिक्टेबल है, बाप बेटे का प्यार दिखाया है, थोड़ा सा ऑब्सेशन दिखाया है और बाप का बदला दिखाया है, बाप का, दादा का, भाई का, तो लेट मी टेल यू दिस इज नॉट द ओनली स्टोरी। संदीप जी ने सबसे अच्छा स्टोरी टेलिंग का, स्टोरी को कन्वे करने का पार्ट ये रखा है कि उसको एक स्पेशल इवेंट से जोड़ा हुआ है। ट्रेलर के पहले ही शॉट में आप ये देखते हो कि जहाँ पे रणबीर कपूर अपने पापा से ये बोलता है कि उसने माइकल जैक्सन का शो मिस किया, तो माइकल जैक्सन का शो 1996 में ही मुंबई में एक ही बार हुआ है और इसी बात से ये पता चलता है कि ये पूरी मूवी 90s के टाइम फेज पे डिपेंडेंट है। और किसी भी कहानी को कन्वे करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि जैसे इफ आई टेल यू कि जब 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी तो उस दिन से रिलेटेड आपकी जो मेमोरीज होंगी यू विल स्टार्ट रिकॉलिंग दैट। तो किसी भी कहानी को कन्वे करने का ये बहुत ही पावरफुल पॉइंट होता है जो डायरेक्टर ने इस मूवी में इस्तेमाल किया है। और ट्रेलर के पहले ही सीक्वेंस में हमें ये दिखा दिया जाता है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन क्रिएट कर रहा था बॉबी देओल का कैरेक्टर। स्पेशली टीजर में मुझको ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर गूंगा है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद एक और चीज श्योर होती है कि शायद बॉबी देओल का कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मतलब बॉबी देओल जैसा कोई कैरेक्टर मूवी में है ही नहीं। टीजर के सीन में अगर आप बॉबी देओल को नोटिस करेंगे तो देयर आर नो डायलॉग्स बट ही इज चूइंग समथिंग एट दैट टाइम। इससे ही होता है कि कोई खा रहा है तो बोल तो नहीं सकता है ना, तो उसने इशारे में बात कर ली। इस सीन में अगर आप ये गौर करेंगे तो किसी वेडिंग वेन्यू पे शूट हुआ है एंड द ब्राइड इज नॉट इवन लुकिंग एट दिस हॉरिबल कैरेक्टर। दुल्हन बॉबी देओल की तरफ देख ही नहीं रही है, जैसे कि वो कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और इस सीन में रश्मिका इस बात को और भी ज्यादा पक्का कर देती हैं व्हेन शी सेज यू आर फाइटिंग विद घोस्ट्स, डू यू इवन रियलाइज। अब अगर बॉबी देओल विलन नहीं है तो विलन कौन है? मैं नहीं तो कौन बे? रणबीर कपूर की दूसरी पर्सनालिटी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। या तो इस पिक्चर में बलबीर सिंह के 2 बेटे हैं जिसमें से ट्रेलर में सिर्फ अर्जुन को दिखाया गया है, या फिर अर्जुन को ही पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसी कोई बीमारी है जिसमें उसी की एक पर्सनालिटी अपने पापा से प्यार करती है और दूसरी पर्सनालिटी अपने पाप से उतनी ही नफरत करती है। तो उसकी कल्पनाओं में जो उसका दुश्मन है वो बॉबी देओल का कैरेक्टर है। वो उस पर इतना ज्यादा हावी होता है, मतलब अर्जुन की सोच उसके ऊपर इतनी ज्यादा हावी होती है। ट्रेलर के लास्ट सीन में इसी को रिप्रेजेंट किया गया है जब रणबीर कपूर के ऊपर उल्टा लेटा हुआ बॉबी देओल सिगरेट पी रहा होता है, जिसको एक कॉइन के हेड और टेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब एक ही सिक्के के 2 पहलू। इसकी शूटिंग पटौदी हाउस में हुई है। रणबीर कपूर के गुस्से को, एग्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इन हॉर्न्स का इस्तेमाल किया गया है। सेम डेकोर पीस आपको सैफ अली खान की इस वीडियो में भी देखने को मिलेगा जिसमें वो पटौदी हाउस का इंटीरियर दिखा रहे थे। और इस बात को रिकन्फर्म करता है कमलजीत राणा का व्लॉग जिसमें मैंने देखा था कि वो पटौदी हाउस की शूटिंग दिखा रहे थे। एंड जब एनिमल का टीजर लॉन्च हुआ तो उसमें कमलजीत राणा बहुत ही ईजिली देखने को मिलते हैं। तो इससे ये क्लियर होता है कि इसकी पूरी शूटिंग पटौदी हाउस में हुई है। What is this point? मतलब पटौदी हाउस में शूटिंग हुई, व्हाट इज अ बिग डील। मैं इस बात को इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि इसमें आप देखोगे ना तो उनकी फैमिली एक पैलेस में रहती है जो कि स्वास्तिक स्टील जैसी क्लीन एंड क्लियर कंपनी के लिए ये इजीली पॉसिबल नहीं हो सकता है। जिससे ये पता चलता है कि इनकी स्वास्तिक स्टील कोई क्लियर काम नहीं करती, साफ सुथरा धंधा नहीं करती है। और इसी बात को फिर से पक्का करती हैं रश्मिका जी एक इस सीन में जो टीजर में लॉन्च हुआ था और टीजर का ये पहला सीन था। You won't be like your father, right? इसका मतलब बलबीर सिंह भी कोई क्लियर काम नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि जिस सुपर पावर मशीन गन का इस्तेमाल रणबीर कपूर इस मूवी में कर रहे हैं वो एक्शन के इस सीन में वायलेंस के साथ रणबीर कपूर के शौक को भी दिखाती है। ट्रेलर में ही एक सीन है जब अनिल कपूर अपने बेटे अर्जुन के रूम में जाता
जाता है। वहाँ पे उसके रूम में माइकल जैक्सन की फोटो के साथ और भी कई चीजें फ्रेम में हाईलाइट होती हैं, जिससे ये पता चलता है कि अर्जुन को क्रिकेट का, गाड़ियों का, म्यूजिक का और बाइक का शौक होता है। जिस तरह से मशीन गन डिजाइन करी गई है उसको कम्प्लीटली एक बाइक का लुक दिया गया है। ऑफ कोर्स ये क्लियर होता है कि स्टील के साथ साथ उसी कंपनी में इनका वेपन्स का भी बिजनेस होता है। अगर आपको लगता है कि 3.5 घंटे की मूवी कुछ ज्यादा ही लंबी है तो आप तृप्ति डिमरी के रोल को भूल रहे हैं। ट्रेलर में इनकी एक ही झलक दिखाई गई है, बट बुलबुल जैसी मूवी से तृप्ति डिमरी, जिनका रोल मूवी में छोटा हो सकता है बट उस रोल की एक अलग इम्पोर्टेंस जरूर होने वाली है। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, सिंगर सोनू निगम, अरिजीत सिंह, बी प्राक ट्रेलर के सॉन्ग में, एक्टर रणबीर कपूर। ही इज जेन्युइनली एन आर्टिस्ट। इस तरह की डिप्रेसिंग स्टोरी में एंडिंग कभी हैप्पी नहीं होती, कोई चांस ही नहीं होता है। बट संदीप सर का कोई भरोसा नहीं है, अगर वो कबीर सिंह जैसी मूवी में इतने ट्विस्ट डाल करके उसकी एंडिंग को हैप्पी कर सकते हैं तो सर हम एनिमल मूवी के लिए भी आपसे हाई एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माय न्यू वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।